अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, गैर मुल्की खिलाड़ियों का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में PSL खेलने से इनकार। दूसरी बड़ी खबर, बांग्लादेश ने दूसरे वनडे में भी भारतीय टीम को इबरतनाक शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पेशावर, गैर मुल्की क्रिकेट खिलाड़ियों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसल हुसैन का कहना है कि सफरी हदायत के तहत गैर मुल्की खिलाड़ियों ने खैबर पख्तूनख्वा नहीं आना चाहते। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में PSL मैचेस का इनेकाद मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि गैर मुल्की खिलाड़ियों ने इस सूबे में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया था। पेशावर में हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के हवाले करने के तकरीब के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO फैसल हुसैन का कहना है कि पेशावर में PSL का इनेकाद करना चाहते हैं, लेकिन PSL में शामिल गैर मुल्की खिलाड़ी अपने ममालिक की सफरी हदायतनामे के तहत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान नहीं आना चाहते। ज़रिए का कहना है कि खिलाड़ियों को महतात सफ़र की हदायत की गई है। कोशिश कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो। क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट कर रहे थे, वो इनमें वजूहत की बिना पर ना कर सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम PCB की तहवील में देने के लिए मुआहदा हुआ है। सूबे में क्रिकेट टैलेंट के लिए भी मुआहदा कर लिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों सूबों में भी क्रिकेट वापस आएगी, इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान सुपर लीग भी। बांग्लादेश ने दूसरे वनडे में भी भारतीय टीम को शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने दूसरे वनडे में भी भारतीय टीम को इबरतनाक शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। मीरपुर बांग्लादेश ने अपने मुल्क के दौरे पर आई भारतीय क्रिकेट टीम को दूसरे वनडे में भी इबरतनाक शिकस्त देकर 3 मैच की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। बांग्लादेश के शहर मीरपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 271 रन बनाए। बांग्लादेश के बल्लेबाज मेहदी हसन ने नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी जड़ के पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जबकि मोहम्मदुल्लाह ने 77 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली। 272 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम मैदान में उतरी तो बंगाल टाइगर ने एक न चलने दी और भारतीय टीम मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 266 रन बना सकी। विराट कोहली 5 रन, शेखर धवन 8, शहरियार अय्यर 82, वशिंगटन सुंदर 11, KL राहुल 14, अक्षर पटेल 56, सरदल ठाकर 7, दीपक चहर 11, कप्तान रोहित शर्मा 51, मोहम्मद सिराज 2 रन बनाकर आउट हुए। इमरान मलिक ने कोई गेंद ना खेली ही। आप लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। बांग्लादेश से शिकस्त के बाद सहवाग का टीम पे तंजिया वार। नई दिल्ली, साबिक भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को हालिया दिनों में तंज के अलावा शायद कोई काम नहीं है। हालिया वर्ल्ड कप मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शिकस्त पर ताने कसते रहे। अब भारत की बांग्लादेश के हाथों मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद अपनी टीम पर तंज कसना शुरू कर दिए। तफसीलात के मुताबिक सहवाग ने ट्विटर अकाउंट पर बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की कारकर्दगी पर दिलचस्प ट्वीट की और लिखा कि क्रिप्टो से भी तेज़ गिर रही है अपनी कारकर्दगी का यार। बांग्लादेश के खिलाफ मुसलसल दूसरी शिकस्त पर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि टीम को कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। हालिया बांग्लादेश के मीरपुर के मैदान पर भारतीय टीम को 5 रन से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी वनडे सीरीज जीत ली। इस मैच में बांग्लादेश ने 7वें नंबर के ऑलराउंडर मेहदी हसन ने भारतीय बॉलर का बरकस निकाल दिया। इन्होंने नाकाबिले 100 रन की इनिंग्स खेली। इससे कबल आयरलैंड के सैमी सिंह ने गुज़श्ता अफ्रीका के खिलाफ भी इसी पोजीशन बैटिंग करते हुए 100 रन नॉट आउट बनाए थे। भारत को 3 मैच की सीरीज में 2-0 की बदतरीन हार मिली है, जबकि अगला मैच 10 दिसंबर को खेला जाएगा। आज आपको ये अपडेट काफ़ी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपने दुश्मन को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। Please subscribe my channel and click the bell icon for future updates.